हर साल मॉनसून जहां देश में कई इलाकों के लिए राहत की बूंदें लेकर आता है, तो वहीं देश के कई हिस्सों के लिए आफत की बाढ़ भी साथ लाता है। मई का महीना तो इस बार खुशगवार मौसम के साथ गुजरा, लेकिन जून ने आते ही अपने आने का एहसास करवा दिया। पिछले कुछ दिनों से देश के कई हिस्सों में भयानक गर्मी पड़ रही थी। ऐसे में इन इलाकों के लिए प्री मानसून की फुहारें अब राहत की सौगात लेकर आ पहुंची हैं। तो वहीं देश के कई हिस्सों के लिए मानसून सावधानी का दौर भी लाया है। देखिए दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बदले मौसम ने दिल्ली वालों को भीषण गर्मी से राहत दी है। आज दिल्ली में मौसम सुबह से कूल बना हुआ है और बादलों की आवाजाही से माहौल ठंडा है। सिर्फ राजधानी ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में बादलों और ठंडी हवाओं ने गर्मी का मिजाज कुछ कम किया है। वहीं गुजरात, महाराष्ट्र के कई जिलों में मूसलाधार आफत बरसी है। कहीं बारिश की वजह से सड़कें बह गईं, तो कहीं बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया है। राहत की खबर ये है कि जो लोग इस बारिश में फंस रहे हैं उनका लगातार रेस्क्यू भी किया जा रहा है। अमरेली में सैलाब के बीच फंसी जिंदगी तो बचाने के लिए पुलिस की टीम वहां पहुंच गई। बस में मौजूद करीब 20 यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। वहीं नैनीताल में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक जिप्सी बरसाती नाले में फंस गई। अलग अलग इलाकों में सैलाब से जूझते लोगों की ऐसी कई तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं बारिश से जूझते इलाकों की कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें। कहीं बाढ़ के आगे बेबस है इंसान, कहीं पानी में फंसे हैं बेजुबान, कहीं कुदरत ने मचाया है कोहराम, कहीं बाढ़ में फंसी है मोटर का, कहीं लहरों के आगे जिंदगी है लाचार। जल प्रलय से राहत का है इंतजार। पिछले कई दिनों से आते मॉनसून की मनमानी से देश के कई इलाकों में मानो जल प्रलय आ गया है। जून में आफत बनकर बरस रही बारिश ने कई इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। भारी बारिश और बाढ़ के बीच लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वहीं रेस्क्यू टीमों के जलदूत अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं स्थानीय लोग ही बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के काम में जुटे हैं। ये तस्वीर बिहार के बगहा से आई है। बगहा में मॉनसून की पहली बारिश ने ही मुसीबतों का मानो पहाड़ खड़ा कर दिया है। नेपाल के तराई क्षेत्रों के साथ बगहा के इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश के चलते पहाड़ी भपसा नदी अचानक उफान पर आ गई, जिससे पूरे इलाके में ही बाढ़ जैसे हालात बन गए। नदी का जलस्तर बेहद तेजी के साथ बढ़ा। तेज बहाव के कारण कई बाइक्स और दूसरे वाहन बीच नदी में ही फंस गए। इस बाइक सवार ने नदी के साथ जोर आजमाइश की पूरी मशक्कत की। एक बार को लगा कि बाइक सवार की जान भपसा नदी की भेंट चढ़ने वाली है। किनारे पर खड़े लोगों की धड़कनें बढ़ गई, लेकिन नदी के बीचों बीच खड़े एक युवक ने साहस दिखाया और बाइक वाले को सहारा दिया। बाइक सवार तेज धार में बहते बहते बचा। मदद मिली तो बाइक सवार ने जोर लगाया और बाइक किनारे आ लगी। हिम्मत ने किसी बड़ी अनहोनी को टाल दिया और बाइक सवार की जिंदगी बच गई। बगहा में इसी तरह अलग अलग जगहों पर डर, दहशत और भारी बारिश के बीच स्थानीय ग्रामीण ही मसीहा बनकर लोगों की मदद को सामने आ रहे हैं।
ये तस्वीर गुजरात के अमरेली जिले की है। अमरेली में तो इन दिनों भारी बारिश हो रही है और कई इलाकों में 24 घंटों में 9 इंच तक बारिश दर्ज की गई है। अमरेली में मानसून की पहली बारिश से नावली नदी उफान पर है, जिसके चलते सावरकुंडला समेत कई ग्रामीण इलाके बाढ़ का सामना कर रहे हैं। बाढ़ के हालात के बीच अमरेली में नदी किनारे एक टैक्सी स्टैंड पर खड़ी कार बाढ़ के पानी में फंस गई। जिसके बाद आफत में फंसी जिंदगियों को बचाया गया। अगली तस्वीर गुजरात के ही भावनगर की है, जहां एक स्कूल से पढ़कर अपने गांव जा रहे करीब 50 बच्चे अचानक आई बाढ़ के पानी में फंस गए। पुलिस प्रशासन ने बच्चों का रेस्क्यू किया। शासन ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालकर उनके घरों तक पहुंचाया। गुजरात में मानसून की आमद से जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से निजात मिली, तो वहीं दूसरी ओर कई इलाकों में जल भराव और बाढ़ के हालात से भी लोग जूझ रहे हैं। भावनगर में भारी बारिश के कारण पूरे इलाके में बाढ़ आ गई है। लोगों के घरों में बारिश का पानी चला गया है। इन सब के बीच यहाँ पर राहत बचाव का काम हालांकि पूरी तेजी के साथ शुरू कर दिया गया है। लोकल प्रशासन की मदद से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। ये तस्वीर गुजरात के अमरेली में मौजूद भोरीगढ़ा गांव की है। यहाँ एक बस पानी में फंस गई। पानी में फंसी बस में सवार करीब 20 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मैदान ही नहीं बल्कि पहाड़ों पर भी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक भारी बारिश हो रही है। ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की है। चंबा में कुराह के पास रावी नदी में एक युवक फंस गया। स्थानीय लोगों और दमकल विभाग की टीम ने काफी मुश्किल से इस युवक का रेस्क्यू किया। अब जरा गुजरात के नवसारी से आई इस तस्वीर को देखिए। नवसारी में शिवघाट के पास कुदरत का रौद्र रूप दिखाई दिया। भारी बारिश के बाद पहाड़ियों से एक साथ बड़ी मात्रा में पानी सड़क के एक हिस्से पर गिरने लगा। पानी के तेज बहाव के साथ पहाड़ी के टुकड़े भी टूटकर सड़क पर गिरते नजर आए। कुछ इसी तरह बिहार के किशनगंज में भी बारिश और बाढ़ का सितम देखने को मिल रहा है। यहाँ बारिश की वजह से सड़क का एक हिस्सा ढह गया, जिसमें एक गाड़ी फंस गई। घंटों की मशक्कत के बाद इस गाड़ी का भी रेस्क्यू किया गया। कुछ ऐसी ही तस्वीर उत्तराखंड के नैनीताल से भी आई। नैनीताल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में भारी बारिश के दौरान एक गाड़ी बरसाती नाले में घंटों फंसी रही। दरअसल ये सभी पर्यटक नाइट स्टे के बाद लौट रहे थे, लेकिन सर्पदुरी के पास जामुन स्रोत में अचानक पानी का बहाव काफी तेज हो गया और ये गाड़ी वहीं पानी में फंस गई। इस बीच मौके पर राहत बचाव दल पहुंचा और पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया।
बारिश और बाढ़ का सितम पूर्वोत्तर के राज्यों में भी नजर आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट के राज्य सिक्किम में बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। पश्चिमी सिक्किम की रोहतक नदी में 2 युवक डूबने से बाल बाल बचे। दोनों युवक रोहतक नदी में नहाने गए थे। इसी दौरान अचानक जल स्तर तेजी से बढ़ा और बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिससे दोनों युवक पानी की तेज धार में बहने लगे। हालांकि समय रहते कुछ स्थानीय लोगों ने दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मौसम विभाग ने उत्तरी सिक्किम और गैंगटॉक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बताया गया है। क्योंकि राज्य की ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, इसलिए स्थानीय प्रशासन ने भी लोगों को नदियों और नालों के पास न जाने की सलाह दी है। अब गुजरात के बोटाद की इस तस्वीर पर नजर डालिए। मानो नदी अपनी सरहद भूलकर शहर में रहने चली आई है। गुजरात के बोटाद में बारिश का आलम यह है कि सड़कें लबालब पानी से भरी हैं। शहर के कई इलाके जलमग्न हैं। डूबी सड़कों के चलते यातायात में खासी परेशानी हो रही है। उधर गुजरात के ही नवसारी में तो बारिश के चलते देवधा टाइडल डैम के कई गेट खोलने पड़ गए। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से बढ़े जलस्तर के बाद प्रशासन ने डैम के गेट खोलने का फैसला लिया। भारी बारिश के चलते इंसान ही नहीं, बेजुबान भी परेशान दिख रही है। चंबा के चुराह पार प्रोजेक्ट के नजदीक एक कुत्ता नाले के तेज बहाव के बीच फंस गया। कुत्ता कई घंटों से चांजू में उफनते नाले में फंसा था और पानी के तेज बहाव के कारण बाहर नहीं निकल पा रहा था। तभी चुराह पार प्रोजेक्ट टीम के लोगों की नजर उस पर पड़ गई। चंबा के चुराह में पार प्रोजेक्ट की टीम ने मानवता दिखाते हुए उफनते नाले में फंसे इस कुत्ते को बचाने का फैसला किया। टीम के लोगों ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बड़ी सावधानी से कुत्ते को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। इस घटना के बाद स्थानीय लोग टीम की तत्परता और दया भाव की तारीफ कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।